जय भगवती। सभी श्री विद्या साधक एवं अन्य मार्ग के साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ आशीष। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, यह सोच के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो सबसे पहले हमारे इसमें ऐसा होता है कि हम कौन सा वृक्ष लगाएं, कौन सा वृक्ष न लगाएं घर में। तो हमने इस विषय में एक 3 श्रेणियों में बांटा कि एक तो हम ग्रामीण विभाग में हमारे रहती है प्रजा, हमारे हिंदू प्रजा, और दूसरी प्रजा है वह शहरों में बिल्डिंगों में रहते हैं, जैसे आज मैं रह रहा हूँ। एक प्रजा है जो चौल जैसे स्थान में रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में। तो हम प्रायः हमको कौन से वृक्ष लगाने चाहिए घर में, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और जब छोटी गैलरी है, छोटा बरामदा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जैसे मैंने 1 वर्ष तक ऐसे पीपल और केला और जामुन इत्यादि वृक्ष में लगाता हूँ, और जब बड़े हो जाते तो बारिश में मैं जाके अन्य जगह पे लगाकर और प्रकृति का ऋण अदा करता हूँ या ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन वास्तविकता में हमें इसके उपरांत ये तो हमारे वृक्ष सब एक मेहमान की तरह हैं, जो बहुत बड़े नहीं हैं, बड़े यहाँ पर नहीं हो सकते, इसके लिए हमें दूसरे अन्य जगह पे लगाने। लेकिन कुछ वृक्ष है जो सदैव हमारे घर में लगाए रखने चाहिए, जैसे कि तुलसी वृंदावन है, ये हमें हमारे घर में सदैव रखना है। और दूसरा हमने गिलोय लगाई हुई है, देखेंगे आप तो गिलोय वृक्ष जो है वह हमारे गिलोय की बेलें होती है, ये बेलें अपने घर में अवश्य लगाएं, कहीं से पर भी ला के लगाएं। यदि आपके घर में कोई संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त है तो उसके लिए यह गिलोय का जो वृक्ष है, ये बेलें हैं, वह बड़ी काम की होती हैं। और इस बेलों को समय समय पे जब मोटी हो जाएं तब उसको काट के रख दिया करें और बाकी की बढ़ने दें, तो ये हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पान जो है रोज़ सवेरे खा सकते हैं। तो एक तुलसी हो गई, गिलोय हो गया। फिर इसके बाद हमें एक बिल्व का वृक्ष होता है, वह भी आप लगा सकते हैं, उसकी भी पूजा, क्योंकि बिल्व का वृक्ष के पास बैठ के मनुष्य लक्ष्मी साधना करता है, उसको लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। फिर विशेष रूप से हम आयुर्वेदिक की औषधियों में अरडूसा है, यह वृक्ष ज़्यादा फैलता नहीं है, तो अरडूसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो खांसी और कफ के लिए वह भी बहुत श्रेष्ठ है। एक ब्राह्मी वृक्ष आता है जो उस तरफ है, तो ये ब्राह्मी वृक्ष जो है वह बुद्धि के लिए बहुत श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मी की भी बेलों की तरह होती है, उसको दूध में डालकर आप अपने बच्चों को देने से उनकी स्मृति तेज होगी वगैरह। नागवल्ली का पान, अर्थात कि पान का पत्ता जो आप बाहर खाते हैं पान, तो उसका घर में ज़रूर लगाना चाहिए और उसकी बीच की डंठल निकाल के और हो सके तो रोज़ खाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। तो ऐसे वृक्ष लगाएं, उसका संवर्धन करें। विशेष रूप से एक और बात कहते हैं, अगर जो आपके पास घर पर बाहर बड़ी जगह है और अगर जो आंगन है वगैरह है, आप ग्रामीण में रहते हैं या छोटे शहरों में आपके पास बंगलो जैसी स्थिति है, तो आप नीम अवश्य लगाएं। नीम, गिलोय और अशोक वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, ऐसे वृक्ष जरूर लगाएं। और वह वृक्षों की छाया जो है वो हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है, उसका स्वास्थ्यवर्धक उसके पत्ते हैं, उसकी छाल इत्यादि बहुत हमारे लिए अच्छी हैं। तो फूलों के अंदर में भी हम बहुत से वृक्ष ऐसे फूल हैं जो जूही, चंपा इत्यादि है, तो बहुत कुछ लगा सकते हैं। एक बात ज़रूर अवश्य याद रखें कि बड़े वृक्ष का अवहेलना न करें, उसको पहले अपने घर पर गमले में उगाएं और बाद में आप किसी भी बारिश के समय में अच्छी जगह पे जाके उसको लगा दें। ये प्रकृति का ऋण भी है, इससे भी मुक्त होंगे। बरगद है, पीपल है इत्यादि, छोटे गुलर है, ये सब वृक्ष जो हमारे इसमें दिए गए हैं, उसको आज के समय में परिप्रेक्ष्य के अंदर में वो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं जिसको आपको लगाने हैं। इसके लगाने से आपके ग्रह भी ठीक होते हैं, जैसे कि केला लगाने से आपका बृहस्पति ग्रह ठीक होगा, पीपल लगाने से आपका सूर्य अच्छा होगा, बरगद लगाने से आपके कुंडली में बुध एवं चंद्र अच्छे होंगे, गुलर लगाने से आपके कुंडली के अंदर में शुक्र अच्छा होगा और शनि अच्छा होगा,
और अगर जो आपने समी के वृक्ष लगाए तो आपकी कुंडली के अंदर में केतु एवं राहु की आपको जो तकलीफ़ है उससे निजात मिलेगी। ऐसे बहुत से वृक्ष जो हैं, विधारा इत्यादि हैं, जिसका एक बहुत असंख्य हमारे पास एक साहित्य है, जिसको हम समय समय पे अवश्य आपको बताते रहेंगे। विशेष रूप में हमारे पास नक्षत्रों के द्वारा भी लगाए जाने वाले वृक्षों की एक हमारे पास पूरी लिस्ट है। अगर आपको इस विषय में कुछ जानकारी चाहिए तो अपना नक्षत्र इत्यादि के इनबॉक्स में भेजें मुझे, मैं आपको कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए उसका मार्गदर्शन करूँगा, और ज़रूर आप उस वृक्ष को लगाएँ और स्वयं भी ऋण से मुक्त हों प्रकृति के, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। जीवन में यह भी एक बहुत बड़ी साधना है, यह भी बड़ी उपासना है, यह भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और यह भी एक बड़ी पूजा है, ऐसा समझ के चलें। जय भगवती। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अन्य लोगों को यह वीडियो प्रेषित करें और उनको भी सत्कर्म की तरफ प्रेरित करें। यही हमारा उद्देश्य है। सनातन धर्म की जय हो।